क्वेश्चन नंबर 16 में जो डाउट्स हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। सेकंड में भी डाउट आया था, वो वर्बली डिस्कस हो गया था। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश, हमने बैंक अकाउंट ओपन करा है। डाउट ये आता है कि सर जो ये बैंक में पैसे डाले हैं 25,000 हम और लेके आए, या जो एग्जिस्टिंग कैश है वही यूज हो गया। कुछ मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग कैश है वही यूज हो गया, तो कैश में से माइनस, बैंक में प्लस। थर्ड ट्रांजैक्शन, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार, ही सुनील sold his personal car and deposited the amount in the firm's bank account. आपने क्या बेचा उससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट है कि आप बिजनेस में पैसे ला रहे हो, ये और कुछ नहीं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। क्या है ये? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आपने घर बेचा, या आपने गाड़ी बेची, या आपने कुछ भी करो, बट काम की बात क्या है? डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? फर्म के बैंक में, फर्म के बैंक में पैसा आया, फर्म के बैंक में पैसा आया। कितना पैसा आया? 50,000। कौन लाया? ओनर लाया। तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस 50,000। बैंक में प्लस, कैपिटल में प्लस। कोई भी डाउट? इजी। He purchased a building and furniture for ₹1 लाख। अब सर इसमें से बिल्डिंग कितने की और फर्नीचर कितने का कुछ मेंशन नहीं है, नहीं पॉसिबल आपके लिए सेग्रीगेट करना। तो आप ऐसे सिनेरियोज में क्या करेंगे? ही परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। पहली बात तो कैश गया, कैश में से माइनस हो जाएगा कितना? 1 लाख। आप माइनस करके दिखा रहे हैं या ब्रैकेट्स में दिखा रहे हैं, वो आपकी मर्जी। कैश में से गए 1 लाख, एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा। एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग एंड फर्नीचर। एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? ठीक है जी। ही पेड कार्टेज। कार्टेज, कार्टेज का मतलब क्या होता है? किराया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। कार्टेज, कैरेज, फ्रेट, किराया। रिक्शे पे सामान आया, ट्रक में सामान आया, क्या है ये? एक्सपेंस है। क्या है ये? एक्सपेंस, कार्टेज। तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। ध्यान देना, अगर ये होती कार्टेज एसेट्स पे, अगर ये होती कार्टेज एसेट्स पे, बी वेरी वेरी केयरफुल, अगर होती कार्टेज एसेट्स पे, any expenditure incurred to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset. ये एसेट पे रूल अप्लाई होता है, लेकिन गुड्स पे नहीं। तो गुड्स पे अगर आपने कार्टेज पे करी है, वो एक नॉर्मल एक्सपेंस माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी डाउट? क्लियर? नाइन्थ, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब आपके किराएदार, टेनेंट्स मतलब आपके किराएदार। आपने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी, तो आप उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं कि कल को कुछ टूट फूट हो जाए तो आपके पास कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे हो, वो रेंट ना दें 1-2 महीने। पॉइंट इज, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव तो कर लिया, जब आपका टेनेंट उस प्रॉपर्टी को वेकेट करेगा, उस प्रॉपर्टी को छोड़ के जाएगा, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वापस करना पड़ता है। इट इज अ रिफंडेबल अमाउंट, इट इज अ रिफंडेबल अमाउंट, देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी। It is a refundable amount, therefore a liability. पैसे तो आ गए, कितने? 1500। ट्रांजैक्शन नंबर 9, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितना आया पैसे? 1500 प्लस 1500, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से?
सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना आ जाएगा, प्लस 1500। क्लियर? कोई भी डाउट? नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश. स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एसेट. स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस. 100 स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस. मैं बता रहा हूं ना आपको, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस. स्टेशनरी इज एन, सर हमने बेचने के लिए खरीदा है या ओन यूज के लिए? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी चीज के बारे में अगर वो गुड्स नहीं बोल रहा या हमें नई इंफॉर्मेशन की वो उस चीज का डीलर है, तो वो उसने बिजनेस के यूज के लिए लिया. कहीं लिखा है स्टेशनरी डीलर है? नो. और जब गुड्स खरीदेगा तो वो गुड्स बोल रहा है उसको, तो स्टेशनरी खरीदी है तो अपने ऑफिस यूज के लिए लिए. क्लियर? इन्वेस्टेड इन शेयर्स, पर्सनल. यहां कहानी चेंज हो गई. अगर पर्सनल ना होता तो एक बिजनेस का एसेट क्रिएट हो जाता, बट उसने बोला पर्सनल, तो उसने अपने पर्सनल के लिए, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें, आप गाड़ी खरीदे, आप मोटरसाइकिल खरीदे, आप साइकिल खरीदे, पर्सनल सब ड्रॉइंग्स है. क्या है? ड्रॉइंग्स. तो ये इंप्लाइड होता है कि आपने फर्म का पैसा यूज करा, आपने फर्म का पैसा यूज करा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए. तो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं. 11th कितना, 50,000. तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस. मतलब आप क्या कह रहे हो? बैंक से पेमेंट हो रही है, आप ये कह रहे हो? जब तक इम्प्लाइड नहीं है ना, जब तक इम्प्लाइड नहीं है, वो चेक वर्ड नहीं दे रहा ना, तो ये थियोरेटिकल पॉइंट हो जाता है. यू आर राइट कि इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, बट थियोरेटिकली, थियोरेटिकली आपको सारी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू करनी है, अनलेस स्पेसिफाइड की बैंक है, अनलेस स्पेसिफाइड की बैंक है. कोई डाउट? बात समझ आई? समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है ना? अनलेस स्पेसिफाइड, अनलेस स्पेसिफाइड, अनलेस स्पेसिफाइड. तो क्या कर देंगे? हाँ, तो फिर वो क्वेश्चन का वो होता है ना, फॉर्मेशन. आप कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं तो एक अलग चीज हो गई. आप कंटिन्यूएशन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने देखा कैश बैलेंस नेगेटिव है, आपने देखा आपके पास कैश ही कितना है, 30,000 40,000, और हम खर्चा कर रहे हैं 50,000. तो वो इम्प्लाइड हो गया ना कि मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए थे. तो मैंने बताया ना कि वो फ्लो में चल रही है बात. लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू ही कर रहे होगे. अदरवाइज इन रियल लाइफ टैक्स की पेमेंट, इंश्योरेंस की पेमेंट, बैंक ट्रांजैक्शंस होती है. बट मैं कह रहा हूँ कि आप जब थियोरेटिकली क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहां पे कभी कभी बैंक अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो आपको कैश से ही करनी पड़ेगी. बट इस क्वेश्चन में आप कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कैश का बैलेंस है ही नहीं आपके पास, तो फिर आप कहां से पेमेंट करेंगे? बैंक से. उस केस में क्या हो जाएगा? बैंक से. इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो बैंक में से आपने खर्चा करा, कितना, कितना खर्चा करा? 50,000. कोई डाउट? क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है? नो. पर्सनल ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स का भी क्या होता है? कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस. अगर ये बिजनेस पर्पस से होता तो एक नया एसेट क्रिएट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स. एक नया एसेट क्रिएट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. कोई डाउट? रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश में प्लस, इंटरेस्ट में प्लस, और मतलब कैपिटल में प्लस, इनकम है ना, कैश आया, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस. करूं क्या? समझ आ गया? इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस. इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आए हैं, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस. एडिशनल कैपिटल है, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस. कोई डाउट? कैश प्लस, कैपिटल प्लस, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस. आग लगी है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक में से माइनस, कैपिटल में से माइनस. कोई डाउट?
हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। अगर ये कंसोलिडेटेड अमाउंट है, उन्होंने बोला परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर, और उसके 4 ट्रांजैक्शन के बाद बोलते हैं सोल्ड फर्नीचर, तो उसी हेड में से ही माइनस हो रहा होता। आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं बताया ना कि इसमें से बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर कितने का, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो क्वेश्चन का फॉर्मेशन एरर है, बट जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा। ओके। सर